नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक स्टडी क्लासेस में। तो मैं आपके लिए क्लास 10th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल रिपीट मोड पर पूछे जाते हैं। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 4 या 6 नंबर का आता है। साथ ही विकल्प में भी इससे कुछ संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये आपके चैप्टर सांख्यिकी से क्वेश्चन है, सांख्यिकी चैप्टर आपका। तो आइए सवाल को पढ़ते हैं। यदि नीचे दिए गए बंटन का माध्य 28.5 हो तो एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। इसमें हमारा जो ये एक्स दिख रहा है और ये जो वाई, हमें इसके मान बताने हैं। ठीक है, तो ये एक्स और इस वाई के मान हमें इसमें ज्ञात करने हैं। हमें इसमें दिए क्या है, माध्यक। तो माध्यक बराबर क्या होता है, पहले हमारी ये जो माध्यक होता है इसको हम एम से लिखते हैं। इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, उस हिसाब से हम सवाल करेंगे। तो माध्यक बराबर होता है एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ, इसे हम संचयी बारंबारता बोलते हैं, गुणा में एक्स वटे में एन। ये हमारा माध्यक का फॉर्मूला होता है। ठीक, हमें मतलब माध्यक तो जो एम है इसका मान हमें दिया 28.5। जो एम है, ये एम, इसका हमें मान दिया है 28.5। ठीक, ऐसे में हमें एक्स और वाई की मान बतानी है। अभी हमें इसके लिए पता क्या होना चाहिए, एल का ही मान पता होना चाहिए, एफ एन सी एफ। आइए इन सबको डिटेल में जानते हैं कैसे होती है। तो ये जो मेरा इसमें एफ है, तो ये मेरी जो बारंबारता है, इसमें जो सबसे बड़ा आंकड़ा है वो जो बारंबारता इसकी सब में अधिक है। जैसे ये 5 है, इसमें हमें जो सम जिसकी बारंबारता इसमें सबसे अधिक है वो हमारा एफ का मान हो जाएगा, यानी कि बहुलक वर्ग की बारंबारता। ठीक, जो कि ये है। इसमें जो मेरा सब में बड़ा नंबर है ये क्या हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा। एफ का मान मुझे कितना पता चल गया, हमें देता हूँ। एफ का मान मुझे पता चल गया है 20। ठीक, मतलब जो मेरी बारंबारता है, इसमें जो सब में बड़ा आंकड़ा है वही क्या कहलाएगा, एफ। एफ का मान बहुलक वर्ग की बारंबारता। ठीक, अब इसके जस्ट इधर है ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा बहुलक वर्ग। इसको मैं क्या बोलूंगा, बहुलक वर्ग। ठीक, ये होता है बहुलक वर्ग। अब बहुलक वर्ग में जो मेरी एल होता है निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। एल क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यानी कि बहुलक वर्ग मेरा ये है। ये कैसे आया, ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है। तो देखो, जो ये बारंबारता है इसमें जो सब में बड़ा नंबर होता है, यानी जो बहुलक वर्ग की बारंबारता ऐसे बोलते हैं, इसमें सबसे बड़ा नंबर बड़ा कितना है, सबसे बड़ा नंबर कितना, 20। ठीक, तो ये मेरा बहुलक वर्ग की बारंबारता होगी 20, जो कि एफ का मान है मेरा। इसमें जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो एफ होता है। अब उसके जो शेष इधर बगल में है वो मेरा बहुलक वर्ग हो जाता है। ठीक, जो शेष इसके बगल में होगा मेरा बहुलक वर्ग होगा। अब बहुलक वर्ग की जो इधर वाला नंबर होता है इसे हम निम्न सीमा बोलते हैं। ये होता है हमारा एल का मान, ये एल होता है। तो एल बराबर कितना आ गया निकल के, 20। ठीक, कैसे आ गया, ये बहुलक वर्ग था, इसकी जो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यानी कि ये जो होती है वो एल होती है, और एल बराबर हमारा 20 है, क्योंकि ये एल की जगह 20 है। ठीक, तो ये एल हो गया। ओके, और क्या दिया इसमें, और इसमें मैं एफ और एल के मान तो एच। एच जो होता है वो आंकड़ों का इनका अंतर होता है, जो वर्ग अंतराल है इसका अंतर। देखो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, यानी कि इसमें आप इन सब में आपको अंतर दिख रहा होगा कितने का, 10 का अंतर है। ठीक, 0 से 10, 10 से 20, मतलब 20 में से 10 घटाएंगे 10 आएगा, 30 में से 20 घटाएंगे 10 आएगा, मतलब इन सब में जो अंतर है हमारा वो कितने का, 10 का अंतर है। आगे आपको समझ आ जाए। जो एच का मान है वो कितना, 10। एच आपको पता चल गया होगा, जो वर्ग अंतराल है इसका जो अंतर है इन दोनों के बीच में वो कितना है, 10 का अंतर है। ठीक, इसको थोड़ा मैं मिटा देता हूँ उधर। ये 20 है मेरा। हम्म, अब मुझे क्या रह गया इसमें, देखो एन और सी है, ये दो चीज रह गई। बाकी देखो, तो एन क्या होता है, जो एन होता है ना वो बड़ा होता है सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई यानी कि जो एफ आई है, एफ आई यानी कि बारंबार, जो सभी बारंबारता इनको जो योग होता है वो सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई का मतलब ये देखो, जो ये दिया है इसको बोलते हैं सिग्मा एफ आई, यही है हमारा सिग्मा एफ आई बराबर कितनी, 60। मतलब जो कुल बारंबारताओं का योग है, यानी इन सबका जो योग आएगा, 5 प्लस एक्स प्लस 20 प्लस 15 प्लस 22 प्लस 5, इन सबको जो योग है वो कितना, हमें 60 दिया हुआ है। और इसी को हम एन बोलते हैं। जो सिग्मा एफ आई होता है यही हमारा एन होता है। एन जो होता है वो इन सबका योग होता है, तो हमें कितना दिया हुआ है, 60। यानी कुल मिला के हमें जो एन का मान दिया हुआ है वो कितना है, 60। ठीक, तो यहाँ में
ये तो एच है मेरा, एन बराबर कितना है 60, क्योंकि इन सबका जो योग है पूरी बारंबारता वो कितना है 60। और हमें निकालनी है सी एफ यानी कि संचयी बारंबारता। आइए वो देखिए कैसे निकालेंगे हम। तो सी एफ शॉर्ट में लिख देता हूँ, इसको वैसे बोलते हैं हम संचयी बारंबारता। ठीक, तो ये देखिए हम कैसे निकालते हैं। कुछ नहीं करेंगे, जो हमारी एफ आई है बारंबारता, तो पहले का नंबर है उसको तो सेम पहले लिख देते हैं 5। ठीक है, चलिए ठीक। अब कुछ नहीं करना है, इसमें हमें एक नंबर आगे का जोड़ता है। जैसे इधर का जो नंबर है वो सीधे इधर डेक उठा के रख देना, रख दिए 5। ओके, अब इधर वाला नंबर इसमें प्लस कर देना, यानी ऐड कर देना। ठीक, अब 5 आया, अब मैं इसमें एक्स जोड़ दूंगा। ये कुछ नहीं है, मतलब यहाँ जो नंबर होगा वो जोड़ दूंगा 5। अब उसमें एक्स जोड़ूंगा तो 5 प्लस एक्स। ओके, ठीक। अब 5 प्लस एक्स है, इसमें मुझे ये 20 जोड़ूंगा, तो 5 और प्लस 20 कितने होगा 25। 25 प्लस एक्स आ जाएगा मेरा, 25 प्लस एक्स। ठीक, अब मेरा 25 प्लस एक्स है, इसमें ये नीचे वाला पद ऐड कर दूंगा, तो 25 और 15 कितने होगा 40। ठीक, तो 40 लिख दिए। 40 प्लस क्या है, प्लस में क्या चल दिया एक्स। ठीक, इसको थोड़ा बड़ा लेता हूँ लेने में, आपको दिक्कत नहीं होगी इसके लिए, इसके लिए। ठीक, अब देखो 5 का 5 आया, 5 में एक्स जोड़ा, 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स में 20 जोड़े 25 प्लस एक्स, 25 प्लस एक्स में 15 जोड़े 40 प्लस एक्स। ठीक, अब 40 प्लस एक्स में ये 22 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये 40 प्लस एक्स, इसमें हम क्या जोड़ रहे हैं 40 प्लस एक्स में ये जोड़ो 22, तो ये प्लस 22 हो गया इस एक्स प्लस एक्स। ठीक, ये 40 प्लस एक्स में मुझे मैंने 22 जोड़ा, तो 40 प्लस एक्स प्लस 22 हो गया। ठीक, ओके। अब 40 प्लस एक्स प्लस 22 में ये 5 जोड़ूंगा, ये मेरा लास्ट रह गया, तो 40 और प्लस 5 कितने होंगे 45। ओके, तो 45 प्लस एक्स प्लस 22। ओके, देखिए आपको ये बता दूं, संचयी बारंबारता से हम बोलते हैं, सी एफ शॉर्ट में लिखते हैं। कैसे आया, जो बारंबारता हमारी जो दी होती है, इसका जो पहला नंबर है उसको तो हम सेम वैसे उठा कर रख देते हैं। 5 था तो 5 रख दिया, उसका एक हर एक नीचे का पद ऐड करते रहते हैं, यानी जोड़ते आते हैं। जैसे 5 लिखा, 5 में एक्स जोड़ा, 5 प्लस एक्स में ये मैंने 20 जोड़ा मेरा, 5 प्लस एक्स में 20 जोड़ा 25 प्लस एक्स, 25 प्लस एक्स में 15 जोड़ा 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स में 22 जोड़ा तो 40 प्लस एक्स प्लस 22 हो गया। अब 40 प्लस एक्स प्लस 22 में 5 जोड़ा तो 45 प्लस एक्स प्लस 22 हो गया। ओके, ठीक, ये हमारी संचयी बारंबारता देख लो। अब जो इसमें संचयी बारंबारता होती है वो कौन सी थी, जो हमारी बहुलक वर्ग होता है, यानी कि जो बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी थी 20, ये बहुलक वर्ग की बारंबारता थी 20। तो इससे जस्ट ऊपर नंबर की बारंबारता होती है जो इधर को उसकी बारंबारता होती है, यानी कि ये संचयी बारंबारता कहलाती है। समझ में आया आपको, नहीं देखिए जो हमारी ये बारंबारता होती है, ठीक, इसकी जो मतलब बहुलक वर्ग की बारंबारता जो यानी कि एफ जिसको हम कहते हैं 20 आया था, जिसमें सम बड़ा नंबर होता है, उसके जस्ट ऊपर, उसके जो ऊपर का एक्स और फिर उसके इधर को, यानी कि इसके हम ऐसे भी कह सकते हैं जो इसके तिरछे में होती है वही हमारी सी एफ होती है, यानी संचयी बारंबारता। ठीक, सी एफ का मान हमारा ये, इसमें एक्स प्लस 5 कैसे है, जो बहुलक वर्ग होता है हमारा उसकी जो बारंबारता होती है, बहुलक वर्ग की बारंबारता इसमें 20 है। ठीक, समय वाला नंबर, अब इसके तिरछे में ले लो या इससे एक नंबर ऊपर करके इधर को। ठीक, इसके एक नंबर ऊपर करा इधर को, तो ये जो हमारा ये कहलाती है संचयी बारंबारता। अभी आपको समझ में आ गया होगी ये हमारी संचयी बारंबारता। ठीक, तो ये सी एफ कितना दिया हमें, ये संचयी बारंबारता से हम बोलते हैं कितना, एक्स प्लस 5, 5 प्लस एक्स कुछ भी लिख सकते हो आप। ओके, अब इसमें हमें सबके मान पता चले, कोई चीज रह गई नहीं। देखो एल था, एल का ही मान पता है, एफ का ही मान पता है हमें, एच का ही मान पता है, एन का ही मान पता चल गया और सी एफ का भी। मतलब अब इस फॉर्मूला में ये सब वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए अब कैसे करके, तो देखिए हमारा फॉर्मूला है ये एम बराबर एल, एम बराबर एल प्लस एन माइनस वन, यानी ये फॉर्मूला। ठीक, तो इसमें एम का मान हमें कितना दिया है, एम माध्य, एम होता है हमारा माध्य। ठीक, मतलब माध्य को हम लिखते हैं एम से डोट करते हैं, और एम बराबर दिया 28.5, यानी कि यहाँ लिख दूंगा मैं 28.5। ठीक, ये बराबर है एल, एल का मान कितना है मेरा, एल का मान ये देखिए, ये मैंने सम्मान लिख दिया आपके लिए कि आपको यहाँ से मैंने सम्मान निकाले और यहाँ लिख दिए ऐसे करके, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो कौन सा मान कैसे उठा के रखा। ठीक, तो एल बराबर कितना है 20, तो यहाँ 20 रख दिया। ठीक,
प्लस उसका है n बटे 2। ठीक, n का मान कितना है, n बराबर कितना, 60, तो 60 बटे में 2, तो 2। इसको थोड़ा मिटा के मैं इधर कर देता हूँ। देखिए f बराबर क्या कितना था, 20। ठीक, और अभी हमारे जो जो मानते हैं, और l बराबर 20 था, h बराबर 10 था, जो अंतर था दोनों में 10 का था। और ये क्या था हमारा, इसमें l हो गया, cf हो गया, n बराबर ये h है, n बराबर 60 था, ये देखो h है, और ये हमारा n है, n बराबर 60 था, और cf था वो 5 प्लस f, ये cf था। ठीक, अब ये मान रखूंगा मैं, तो मैंने n का मान रख दिया इसमें, n बराबर कितना रख दिया, 60 रख दिया, माइनस cf का मान कितना है, 5 प्लस f, तो इसे ब्रैकेट में करके लिखूंगा 5 प्लस x, ये लिख दिया मैंने cf का मान। ठीक, और गुणा में मेरा कितना है, ये h का मान कितना है, h का मान है 10, तो ये गुणा में 10 बटे बटे में कितना f बराबर कितना है, 20। ठीक, बस मैंने अब कुछ नहीं करा, ये मेरा जो फॉर्मूला है उसमें डायरेक्ट मान रखे जिसके मान मुझे जैसे जैसे दिए हुए थे। ठीक, m बराबर 28.5 था क्वेश्चन में, वो रख दिया, l का मान 20 था, ये रख दिया, n बराबर 60 था, वो रख दिया, और जो cf था इसकी जगह मैंने 5 प्लस रख दिया, इसमें इसका मान दिया होता, गुणा में 10, h का मान 10 था और f का मान 20। ठीक, सेम मान रखें आप कैलकुलेशन आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैं करता हूँ, तो ये 28.5 बराबर ये है 20 प्लस 2/60, यानी कि 2 को 60 से भाग दें, यानी 2 कम 2, 2 तिया 6, यानी 30 आएगा, 2 से 60 को भाग देंगे 30 आएगा। ठीक, तो ये 30, अब इस माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 5, और इस माइनस के अंदर माइनस से गुणा करेंगे -5, माइनस की प्लस होगी तो माइनस f, मतलब इस माइनस की पूरे अंदर होगी तो माइनस का माइनस का 5 आएगा। ठीक, गुणा में कितना है, 10, गुणा में है 10 बटे में 20, एक जीरो से एक जीरो खत्म। ठीक, नीचे 2 बचा, ओके। अब देखिए 28.5 बराबर 20 प्लस 30 में से 5 गया, कितना हो जाए, 30 में से 5 जाएगा 25, यानी कि 25 माइनस एक्स, नीचे बटे में बचा है मेरा 2। ठीक, 28.5 का सेम उतार दिया, 20 का 20 रहने दिया, 30 में से 5 गया, मुझे 25, माइनस का एक्स था, ये प्लस का चिन्ह था, प्लस का आ गया। ठीक, और ये एक जीरो से एक जीरो, नीचे 2 बचा। ठीक, अब ये 20 अलग है, इनकी ऐसा नहीं कि हम 20 को इनके संग में जोड़ देंगे, अभी इनके हर समान करेंगे, नीचे यहाँ अभी 2 की इस पे गुणा करेंगे, इनके हर समान। देखिए जैसे यहाँ कुछ नहीं मेरा, तो यहाँ 1 है। ठीक, कुछ नहीं तो मैंने 1 मान लिया इसके बटे में, अब यहाँ मेरा 1 है, यहाँ 2, यानी कि इनके नीचे के हर समान नहीं है, हर समान नहीं तो क्या करूंगा मैं, इसमें 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा, 2 से यहाँ गुणा करूंगा, 2 से ऊपर 20 में गुणा करूंगा। ठीक, तो 2 से ऊपर नीचे मुझे क्या करने में गुणा करनी पड़ेगी, जिनसे इनके हर समान हो जाएंगे। तो 2 से मैं 20 में गुणा करूंगा तो कितने हो जाएंगे, 40, यानी कि 28.5 बराबर 20 दूनी 40 प्लस 25 माइनस 25 माइनस एक्स, अब बटे में सबके आ जाएंगे 2। ठीक, 2 की 20 से गुणा करी, 20 दूनी 40, और प्लस 25 माइनस एक्स सेम उतर गया, और 2 बटे में आया, क्योंकि एलसीएम लिया। ठीक, अब चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं, मैं इधर इधर सॉल्व, मतलब इधर इसको सॉल्व कर रहा हूँ, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उतार लीजिए। अब इस 2 की गुणा में 28.5 में करूंगा, इधर देखो ये इधर को, यानी कि इसके भाग में इधर को बराबर के, मतलब इसको लाऊंगा तो 28.5 की गुणा हो जाएगा, यानी 28.5 की गुणा 200 हो जाएगी।
2 से 28.5 की गुणा होगी तो कितना आएगा मेरा 57। ठीक, 28 दूनी 56 और 5 दूनी 10 यानी 57। 57 कैसे आया 57? ये 28.5 की 2 से गुणा करिए, देखिए 28.5 की अगर हम 2 से गुणा करते हैं, 5 दूनी 10 का 0, हासिल लगा 1, 8 दूनी 16 का 6 और हासिल 1 7। ओके, 2 दूनी 4 1 5.0 यानी 57 आएगा। ठीक, आप करके भी देख सकते हैं। 28.5 की 2 से गुणा करूंगा 27, इसकी इधर गुणा हो जाएगी दूसरा। ठीक, बराबर में क्या दिया है 40 और प्लस 25, 40 में 25 यानी 65, 65 माइनस एक्स। 40 और 25 जोड़ूंगा 65 हो जाएगा और माइनस का एक्स है। ठीक, इतनी चीज आपको क्लियर होगी होगी। अब देखिए ये एक्स माइनस का है, इसको इधर भेजूंगा और ये इसको इधर ले जाऊंगा, यानी एक्स को इधर भेजूंगा तो एक्स बराबर 65 माइनस 57 है, इधर जाएगा तो मतलब प्लस के 57 इधर जाएंगे तो माइनस के 57 हो जाएंगे। तो एक्स बराबर 65 में से 57 गए बचे, घट गए तो कितने बचे 8। ठीक, 8 ही बचे ना, 15 में से 7 गए 8। हाँ, तो एक्स का मान जो आ गया वो 8 आ गया। एक्स और वाई की मान इसमें ज्ञात करने हैं, तो एक्स का तो मान हम ज्ञात कर लिया हमने, और वाई का और ज्ञात करना है। तो देखिए वाई का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये संचयी बारंबारता का सबसे जो लास्ट वाला नंबर है, संख्या है जो, यानी 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ये जो होती है पूरी मतलब ये सिग्मा एफ आई के बराबर होता है। कैसे सिग्मा एफ आई के बराबर होता है। ठीक, सिग्मा एफ आई यानी कि इसका योग के बराबर होता है। जो लास्ट वाला नंबर है वो सिग्मा एफ आई के बराबर होता है ये नंबर, क्योंकि हम जो इसे संचयी बारंबारता निकालते हैं वो जो यहाँ मेरे एफ आई नंबर थे, बारंबारता थी, उनको जोड़ के ही निकाला था। ठीक, तो जो लास्ट वाला टर्म होता है ये वो सिग्मा एफ आई के बराबर होता है, यानी इसका योग सिग्मा एफ आई के बराबर आता है। और सिग्मा एफ आई का योग कितना था, जिसको हम एन बोल रहे थे, सिग्मा एफ आई को बोल रहे थे एन, और एन बराबर कितना था 60। ठीक, यानी सिग्मा एफ आई यानी कुल बारंबारता को जो हमें योग दिया था वो 60 दिया था। तो मैं इसे 60 के बराबर कर सकता हूँ। ये से देखो सिग्मा एफ आई यानी कि बारंबारता का योग बराबर 60 है। ठीक, और ये सिग्मा एफ आई के बराबर होता है, मतलब ये सिग्मा एफ आई के बराबर होता है, ये उसके बराबर 60 है, तो मैं इसको इसके बराबर कर सकता हूँ ना। ठीक, तो मैं लिख सकता हूँ, देखिए यानी कि 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60। कैसे, तो ये मैंने आपको बताया कि जो सिग्मा एफ आई होता है, मतलब ये जो लास्ट वाला नंबर होता है हमारा टर्म, वो सिग्मा एफ आई के बराबर होता है, यानी कि जो संचय बारंबारता लास्ट वाला, अगर इसको जोड़ें तो बारंबारता को जो कुल योग के बराबर आएगा, क्योंकि हमने उसी को जोड़ जोड़ के निकाला है। ठीक, और वो इसका सिग्मा एफ आई के मतलब उनका योग कितना दिया हमें, वो हमें दिया 60। एन बराबर कितना दिया था 60, एन यानी कि सिग्मा एफ आई। ओके, तो मैंने ये दोनों आपस में कर दिए बराबर। ठीक, अब यहाँ देखिए एक्स प्लस वाई बराबर 60 माइनस 45। ठीक, 45 प्लस के इधर गए तो माइनस की होगा, यानी 60 माइनस 45 बराबर, 60 माइनस 45 बराबर, 60 माइनस 45 बराबर मतलब इसी, तो एक्स प्लस वाई बराबर 60 में से 45 घट जाएंगे तो कितने बचेंगे 15। ठीक, तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना आ गया 15। ओके, यानी एक्स प्लस वाई बराबर कितना आ गया 15। अब एक्स का मान हमें 8 दिया हुआ है, यानी कि यहाँ एक्स की जगह हम 8 रख दें तो हमें वाई का मान प्राप्त हो जाएगा। यहाँ एक्स का मान हम 8 रख दें तो वाई का मान हमें 15 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो देखिए मैं इसको मिटा रहा हूं, देखिए एक्स प्लस वाई बराबर आया 15। ठीक, और यहाँ मैं एक्स बराबर 8 रख सकता हूँ, क्योंकि एक्स का मान मुझे 8 प्राप्त है। ठीक, दिया है, ये निकाल लीजिए। तो एक्स बराबर 8, एक्स की जगह मैंने क्या रखा 8 प्लस वाई बराबर क्या है 15, तो वाई बराबर 15 माइनस का 8, तो वाई बराबर 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा। ठीक, तो यानी कि जब मुझे एक्स और वाई के मान प्राप्त होते हैं, एक्स बराबर 8 और वाई बराबर 7। ठीक, एक्स बराबर 8, चाहे यहाँ देखो एक्स बराबर 8 मिला और वाई बराबर 7,
इस सवाल में हमें एक्स और वाई के ही मान ज्ञात करने थे। नीचे दिए गए बटन का माध्यक हमें इसमें ये दिया हुआ था। जो सवाल ने पूछा था ज्ञात करना था वो एक्स और वाई के मान ही ज्ञात करने थे, जो कि हमने ज्ञात कर लिए। ठीक, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में अनसोल्ड में दिया होता है, जो कि हर साल रिपीट मोड पे पूछा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से ये आपका एक क्वेश्चन था जो मैंने आपको कराया, और आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैंने वैसे बहुत ही अच्छे से हर चीज की डिटेल में समझाई है, तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और एक आध बार आप इसे कॉपी पे खुद सॉल्व भी करके देखना आपको, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि मोस्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक,